नमस्कार, मैं विपिन कुमार और आज मेरे साथ है महुआ के विधायक, युवा और ऊर्जावान विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन सर। और मैं इनसे बात करने वाला हूं बिहार में डोमिसाइल नीति पे और बिहार में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पे। सर नमस्ते। सर, बिहार में युवाओं का मांग है कि यहाँ पे डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो और इसके लिए युवा विरोध भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, फिर सरकार सुन नहीं रही है युवाओं की बात। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले 20 वर्षों से डबल इंजन का सरकार है, लेकिन न तो युवाओं को उनका मान और सम्मान मिल रहा है, न उनका अधिकार मिल रहा है। ये जो शिक्षित बेरोजगार भाई हैं उनको रोज़गार मिल रहा है। अब बताइए कि 20 साल में नीतीश कुमार जी ने किया क्या बिहार के लिए। जो डोमिसाइल नीति है उस पर हमारे नेता स्पष्ट बोल चुके हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति लागू कर करके यहाँ के लोगों को मान और सम्मान देने का काम करेंगे। आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार जी के राज में आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है। भ्रष्टाचार इतना चढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार का वो इतना बोलबाला है कि कोई भी काम बिना चढ़ावा के बिहार में नहीं होता है। आप चाहे वो थाना में केस दर्ज कराना हो या फिर सीओ के यहाँ अगर दाखिल खारिज कराना हो, तो हर चीज़ का रेट फिक्स है यहाँ बिहार में। क्योंकि डबल इंजन का सरकार है तो डबल रेट लेता है लोग। आप बताइए ना कि कोई भी अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो 10,000 का मोबाइल है, 5,000 रुपये आपको उसका सनहा दर्ज कराने में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी लाचार हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, थक चुके हैं। अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। और जो अफसरशाही बिहार में है वो किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि क्या स्थिति है बिहार के अफसरों का। सर, आज डेली ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, तो ये राजनीतिक उद्देश्य से हो रहा है या कोई प्रशासन सुधार के लिए हो रहा है? जैसे कि कभी कोई वीडियो घूस लेते हुए पकड़ा जा रहा है तो कभी कोई दरोगा पकड़ा जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर दिन पर दिन बिगड़ते हुए जा रहा है और ये ट्रांसफर पोस्टिंग करते जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? सबका जड़ है भ्रष्टाचार। धन का उगाही के लिए लोग अब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल कर रहे हैं। जिस तरीके से मार्च में लूट होता है उसी तरीके से जून में लूट हो रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो महीना है ये मार्च और जून, इसमें पूरा लूट चल रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकार के अधिकारी हैं, जो मोटा रकम दे करके सरकार के जो मंत्री हैं उनको दे करके आते हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको दे करके आते हैं। जब घूस दे करके आएगा तो घूस कमाता ही है लोग, उसी तरीके से ही सब कर रहा है। आप देख लीजिए ना कि कोई भी अधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का रेट फिक्स है। डीएमएसपी का 2 करोड़, एसडीओ का 65 लाख, डीडीसी का 50 लाख, बीडीओ का 10 लाख, सीओ का 50 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से बोली लगाया जाता है। जितना बड़ा ब्लॉक, जितना बड़ा अंचल, उतना बड़ा अधिकारी का रेट लगता है। थानेदार जो पोस्टिंग होता है उसमें भी रेट लगता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ सरकार जो चल रही है वो बहरी और गूंगी हो चुकी है। 20 साल में नीतीश कुमार जी बताए कि कितना भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हुआ। अधिकारी तो पकड़ाते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई क्या होता है? 1 महीने 2 महीने बाद उनको पता चलता है कि भाई सस्पेंशन जो है वो दूर कर दिया गया, मतलब मुक्त कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के मिली भगत से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं लोग। और आज भी जो डबल इंजन की सरकार है वो लोग बस वही लालू जी का जो गरीब का राज था 2005 से पहले वाला सवाल ये लोग उठाते हैं। तो आप बताइए कि 2005 से 2025 आ गया। अब नीतीश कुमार जी बताएं कि 20 साल में आपने काम क्या किया। बिहार के लोगों को ठगने का काम इन लोगों ने किया है, बिहार के लोगों को बहलाने और फुसलाने का काम किया है। लेकिन इस बार युवाओं ने मन बनाया है कि 2025 में नई सोच, नया बिहार के निर्माण के लिए नया बिहार बनाना है और तेजस्वी जी को लाना है। सर, एक सवाल आपके विधानसभा से है। आप बहुत अच्छा काम किए, आपका टर्म पूरा होने वाला है। ऐसा एक काम बताइए जो कौन काम रह गया है आपके दिल में, जो बाकी है, जो आगे करना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रयास था, जो बेसिक चीज़ है सड़क सुरक्षा और दूसरी तरफ जो है स्वास्थ्य, बिजली, इन सब पर हम लोगों ने काम किया है। और स्कूल शिक्षा के मामले में स्कूल का पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। स्कूल में जो भवन जीर्ण अधूरा था उसको हम लोगों ने बनवाया है, नया बिल्डिंग भी बनवाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अस्पताल बनवाया है।
कई चीज़ जो है वो हम लोगों ने चुनाव में जो घोषणा किया था, एक बस मामला बचा है जो लगभग हम लोगों ने प्रयास किया था, कई बार सदन में भी मामला हमने उठाया। मोहल्ला क्लिनिक हमने वादा किया था, मोहल्ला क्लिनिक बना नहीं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के जगह मैं आपको बता दूं कि लगभग 17 अस्पताल हमारे क्षेत्र में नए बने हैं, और जो आपको हाजीपुर में जो सुविधा नहीं होगा वो महुआ के अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध है। और दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर है, लेकिन महुआ में मेडिकल कॉलेज महागठबंधन की सरकार का देन है। उस समय तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी जी थे और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तेज प्रताप जी महुआ के उस समय विधायक थे। उन लोगों ने यहाँ पर लाया था, जो अभी स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराया हुआ है उसको सुदृढ़ करने के लिए हम लोग का प्रयास है कि महुआ के लोगों का महुआ में इलाज हो और महुआ के लोगों का महुआ में रोज़गार हो, उसकी व्यवस्था के लिए। और जब महुआ में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, मतलब अभी शुरू हो जाएगा 2 महीने में, उसके बाद जो महुआ में बिजली का बहुत बड़ा समस्या था, वहाँ पावर ग्रिड का निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया सब चीज़ कर लिया गया, ज़मीन का चयन हो गया। वहाँ पे आपको ज़मीन वाले को जो पेमेंट सरकार से जो आना था वो भी मिल गया है, रजिस्ट्री के प्रक्रिया में है अभी। हमको लगता है कि जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है, पहले से डिग्री कॉलेज का निर्माण की बात हो या फिर स्कूल का जीर्णोद्धार का बात हो, स्कूल का जो बिल्डिंग्स बनाने का बात हो, वो सब में काफ़ी सुधार हुआ है। तो हमको लगता है कि, और मेरा प्रयास रहा है कि जीरो टॉलरेंस, ना तो मैं कभी किसी से कोई पैसा लिया हूँ और ना कोई वर्कर हमारे या कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में इस तरीके का काम नहीं करते हैं जिससे हमारा सर कभी झुकना हो। मेरे लोग हमेशा सीना तान करके खड़े रहते हैं, और पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी हम धन्यवाद देते हैं कि 19 दिन में हम लोगों को जिता करके और पार्टी को मजबूत करने का काम किए थे। और पुनः हमको आशा और विश्वास है कि महुआ के लोग, महुआ के जनता मालिकों का आशीर्वाद मेरे ऊपर होगा और महुआ में फिर से लालटेन जो है वो जलेगा, और इस बार बिहार में तेजस्वी जी का सरकार बनेगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा, बिहार के नेतृत्वकर्ता का बदलाव होगा, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी शपथ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए।